हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की हुड़दंगबाजी रेड फोर्ट में मचाई गई। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये CISF की जो व्हीकल है इसको तहस नहस करके उल्टा यहाँ पर फेंक दिया गया। इस तरीके से जब ये किसान संगठन के लोग यहाँ पर घुस आए थे अंदर और दंगाइयों ने जो काम यहाँ पर किया है ये आपको इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है साफ साफ। मैं आपको बताऊं यही नहीं लेकिन आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये टिकट बुकिंग काउंटर जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये तोड़ फोड़ के तहस नहस किया गया है। और एक तरीके से आप सोचेंगे कि अगर यहाँ पर जो किसान संगठन है झंडा फहराने के लिए आए थे अपना, तो ये तोड़ फोड़ क्यों हुई इसकी जवाब जो है कौन देगा। और देखिए आप विजुअल्स में किस तरीके से यहाँ पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े, उल्टे किए हुए कार्डबोर्ड, फटी हुई किताबें और यहाँ पर पूरी तरीके से जो चीज़ों को तहस नहस करने का यहाँ पर कार्यक्रम किया। ऊपर में अगर आपको ले चलूँ तो यहाँ पर हमने एक गाड़ी देखी थी टूटी हुई, उसके एकदम परली तरफ जहाँ पर सिक्योरिटी केबिन बनाए जाते हैं वो जगह आप देखिए। और यहाँ पर आप देखिए एक टूटे हुए बैरिकेड जहाँ से नीचे गिराया गया सुरक्षा कर्मियों को। और यहाँ से जितना नीचे ये गिरे थे कम से कम 20 फीट तक की ऊंचाई यहाँ पर से लोग गिरे थे। काफ़ी पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। इस तरफ आप देखिए ये है वो तस्वीरें जो आपको दिखाएं किस तरीके की तहस नहस यहाँ पर की गई है। ये एक सिक्योरिटी कॉर्डन एरिया होता है, यहाँ पर सारे ही सिक्योरिटी के जो प्रबंध हैं वो सारे तोड़ दिए गए। एक तरफ बोर्ड्स उखाड़ दिए गए, टेढ़े कर दिए गए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर आप देखेंगे तो क्या आप सोचेंगे कि यहाँ पर लोगों को आंदोलन दर्ज करना था। अगर इस तरीके से आंदोलन दर्ज किया जाता है तो देश में इतने आंदोलन हैं, क्या वो इसी तरीके से दर्ज किए जाते हैं? जरा देखिए इन तस्वीरों में टूटे हुए चेकिंग मशीन्स, कांच के टुकड़े, वायर्स उखाड़ दी हैं, कंप्यूटर्स तोड़ दिए हैं, कुर्सियां तोड़ दी हैं हर जगह। और यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल रूम है, ऑफिस है छोटा सा, और इस ऑफिस में भी घुसकर खूब तहस नहस की है, खूब तोड़ फोड़ की है। यहाँ पर सारी किताबें तोड़ दी गई हैं। अंदर से आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके के दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो लोग इस किसान आंदोलन की शय लेकर यहाँ पर आके दंगा फैलाने के लिए आए थे उनका यही मकसद था। वो कौन लोग हैं? अब इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा और जो ये आंदोलन चला रहे हैं उनका जवाब है कि वो हम में से नहीं थे। लेकिन अगर वो लोग पकड़े नहीं गए या संयुक्त किसान मोर्चा उनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़े किसान आंदोलन के लिए एक हार साबित होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन करने की बात हो रही है और बहुत ही जल्द जो दंगाई हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कूद कर अपनी जान बचाई। लगभग 25 फीट ऊंचा ये एरिया है जिसमें ऊपर सड़क है जहाँ से लोग लाल किले के लाहौरी दरवाजे में दाखिल होते हैं। ऊपर वहाँ जाने की गैलरी है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पुलिस वालों के अभी भी टोपियाँ, वर्दियों के कुछ हिस्से, कुछ उनके आई कार्ड, कुछ उनके आधार कार्ड यहाँ अभी भी उस घटना की गवाही दे रहे हैं। अब साहब ये देखिए यहाँ तमाम चीज़ें, ये पुलिस वालों के आई कार्ड और आधार कार्ड हैं जो यहाँ रह गए हैं। हेलमेट है, उधर CISF के एक जवान की टोपी पड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम इसका चक्कर लगाएं तो बहुत सारे पुलिस वालों के वॉकी टॉकी अभी तक वहीं पड़े हैं
जो केस प्रॉपर्टी की तरह होंगे, और जब इस मामले की जांच चलेगी तो उस समय वो चीज़ें काम आएंगी। ये पुलिस वालों के खून से सने हुए रुमाल हैं जो उन्होंने यहाँ से कूदने के बाद, यही वो जगह है जो बैरिकेड टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पुलिस वालों पर जब प्रेशर पड़ा हज़ारों उपद्रवियों का, तो यहीं से कूद कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई। जान तो बच गई, लेकिन उनके ज़ख्म और निशान अभी तक उनके जिस्म पर हैं। लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी और उपद्रवी भी घायल हुए हैं, जाहिर है, क्योंकि जिस समय आदमी जोश में होश खोता है तो उस समय अपने ऊपर भी नुकसान होता है। तो ऐसे में लाल किले के चारों ओर मुग़ल बादशाहों ने, शाहजहां ने ये नहर बनवाई थी जिसमें जमुना का पानी बहता था, लेकिन किसे पता था कि सैकड़ों साल बाद यहाँ खून भी बहेगा, और वही हुआ। और फिलहाल अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने लगभग 20 कंपनियां दिल्ली में उतारी गई हैं। विशेष रूप से उन्होंने जगह जगह मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन लाल किले के अंदर अभी भी जिस बस को उपद्रवियों ने तोड़ा, बाहर बहुत सारी बसें, लाल किले में जो पर्यटक आते हैं, दर्शक आते हैं, उनके लिए जो उनके प्रवेश के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जो गोल घूमने वाली मशीनें हैं जिससे लोग अंदर जाते हैं, उन मशीनों को लोगों ने तहस नहस कर दिया है, तोड़ दिया है, नुकसान पहुंचाया है। वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 3 याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि आखिर गलती किसकी है और सज़ा किसको कैसे दी जाए। कैमरामैन हितेश कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।